वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है मोटिवेशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल वीडियोस। आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां पर एक साधु अपना आश्रम बनाकर शांति से रहते थे। उस साधु के आश्रम में जंगल के कई पक्षी इधर उधर उड़ते रहते थे। साधु का स्वभाव बहुत ही दयालु था, इसलिए वो उन पक्षियों को खाने के लिए दाना भी डाल दिया करते थे। उन साधु को सबसे ज्यादा लगाव तोतों के एक झुंड से था, जो अक्सर ही आश्रम में दाना चुगने आते। उन तोतों से लगाव होने का एक कारण ये भी था कि वो सुंदर तोते इंसानों की तरह बोलते भी थे। वे साधु महाराज जो भी उन तोतों को सिखाते, वो बोलना सीख जाते थे। साधु ने उन तोतों को कई अच्छी अच्छी बातें बोलना सिखाई, और वो तोते भी जल्दी ही साधु महाराज की बातें सीख भी जाते थे। एक दिन साधु महाराज को खबर मिली कि जंगल में पक्षी पकड़ने वाला एक शिकारी आ गया है, जो जंगल से पक्षियों को पकड़ पकड़ कर बाजार में बेच देता है, और वो खास तौर पर तोते पकड़ने के लिए ही इस जंगल में आया है। अब साधु महाराज को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत ही चिंता में पड़ गए। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं वो शिकारी उनके प्यारे तोतों को पकड़ कर ना ले जाए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी साधु महाराज ने ढूंढ ही लिया। उन्होंने सोचा कि मेरे तोते जो इतने समझदार हैं, उनको मैं जो भी सिखाता हूँ वो जल्दी ही सीख जाते हैं। आज से मैं इन्हें एक बात बोलना और सिखा दूंगा। अब वो अपने तोतों को सिखाने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। वो साधु महाराज ने कई दिनों तक तोतों को यही बात सिखानी शुरू कर दी। तोते भी बोलने में एक्सपर्ट थे, तो जल्दी ही उन्होंने ये भी सीख लिया, और वो बोलने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। अब वो साधु बेफिक्र हो गए कि मेरे तोतों को तो अब ये लेसन अच्छी तरह याद हो गया है, अब वो पक्का ही शिकारियों के जाल में नहीं फंसेंगे। कुछ दिन बीतने के बाद वो शिकारी जंगल में पहुंच गया। शिकारी ने साधु महाराज के आश्रम के पास ही अपना जाल बिछा दिया। जाल बिछाकर उसने पक्षियों के खाने के कुछ दाने भी वहां पर फैला दिए, जिससे कि वो पक्षी दाना खाने के लिए आएं और शिकारी के जाल में फंस जाएं। अब वो शिकारी वहीं छिपकर अपने शिकार का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर तोतों के झुंड पर पड़ी, जो साधु के आश्रम में घूमते रहते थे। तोतों का वो झुंड उसी तरफ को आ रहा था, लेकिन जब तोतों का वो झुंड और नजदीक आया तो शिकारी हैरान रह गया और कुछ दुखी भी हुआ, क्योंकि उसने सुन लिया तोते बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। शिकारी मन ही मन सोचने लगा कि ये तोते तो कितने समझदार हैं, इन्हें पहले से ही पता है कि शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा, और इन्होंने उसमें नहीं फंसना है। खैर, शिकारी ये सब सोच ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक तोते की नज़र जाल पर पड़ी, और वो उन दानों को खाने के लिए जाल की तरफ लपक पड़ा। बाकी तोते भी पीछे पीछे जाल में बिछे हुए दाने खाने के लिए आ गए। वो साथ ही साथ बोलते भी जा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। अब सारे तोते शिकारी के जाल में फंस चुके थे। शिकारी ये देखकर बहुत ही हैरान हो गया कि तोते बोल तो रहे हैं कि नहीं फंसेंगे, लेकिन फंसते भी जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में शिकारी की समझ में आ गया कि इसका कारण क्या है, और कारण ये था कि वो तोते सिर्फ रट्टू तोते थे, जो बातों को बोलना तो सीख लेते थे और उन्हें अच्छी तरह से रट लेते थे, लेकिन उन बातों को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है ये उन्हें नहीं आता था। शिकारी उन तोतों को पकड़ता है और जंगल से चला जाता है। दोस्तों, आज की दुनिया में भी ऐसे इंसान भरे पड़े हैं जो इन रट्टू तोतों की तरह ही हैं। वो सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, उन्हें सही गलत की समझ भी है और उनके पास नॉलेज भी पूरी है, लेकिन जब उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो वो फेल हो जाते हैं। सुबह सुबह व्हाट्सएप पर आने वाले गुड मॉर्निंग मैसेजेस में लोग इतने अच्छे विचार एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई भी उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करता। शराब की बोतल, सिगरेट के पैकेट, तंबाकू, इन सब पर लिखा रहता है कि ये चीजें सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी इनको इस्तेमाल करने वाले ये सब जानते हैं, और उन्हें पैकेट्स पर लिखी हुई वार्निंग्स भी समझ में आती है, लेकिन वो इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसलिए अपनी लाइफ में एक समझदार इंसान बनिए, ना कि एक रट्टू तोता।
इसी तरह की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।